अत्र जन्मना विकारेण विकारी जन्मच्छर्रं गृह्यते। जन्म के द्वारा या जन्म रूपी विकार के द्वारा जो विकारी है जन्म वाला उस शरीर को ग्रहण करना है। विदेह मुक्तिम प्राप्ता ब्रह्मविदः पुनरनित्यम दुख भूयिष्ठम शरीरम दैवम प्राजपत्यम वा गांधर्वम वा मानुषम वा अन्यद्वा नाप्नुवन्ति। जो विदेह मुक्ति को प्राप्त किए हैं ऐसे जो प्रवेत्ता है वे पुनः इस अनित्य जो दुख बहुत है जिसमें ऐसा शरीर चाहे दिव्यलोक में होने वाले देवताओं का शरीर हो, प्रजापति का शरीर हो, गांधर्व शरीर हो, मानव शरीर हो या अन्य किसी भी योनि का शरीर हो वह कभी प्राप्त नहीं करते हैं। क्यों? कारणाभावात् अविद्या काम कर्माणि खलु शरीर प्राप्ति कारणम। हेतु दिया कारणाभावात्। कारण क्या है शरीर प्राप्ति के प्रति? अविद्या काम कर्म आदि शरीर प्राप्ति का कारण है। तेषां सर्वेषां सम्यक् ज्ञानम महाअग्नि, उन सभियों को सम्यक ज्ञान रूपी महाअग्निज्वाला भी भस्मीभूतत्वात् महान अग्निज्वाला के द्वारा भस्मीभूत कर दिया गया है। अतः मुक्ता न पुनरावर्तन्ते, से मुक्त जो है वे पुनरावर्त नहीं होते हैं। इसके लिए उपनिषद में कहा गया है न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते इति श्रुते है। अभ्यास जो किया है संशय विच्छिन्नति त्यर्थः। अभ्यास हमेशा संशय का विच्छेद करता है। न च पुनरावर्तते दो बार बोलने की क्या जरूरत थी? आवृत्ति क्यों किया? अभ्यास क्यों किया? तो संशय का विच्छेद करने के लिए। टिप्पण अग्रिम श्लोक है माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते इति कहेंगे। यहाँ भी माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालम शाश्वतम इत्यादि यहाँ भी कहा नाप्नुवन्ति महात्माना। और अगले श्लोक में भी कहने वाले माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते इति। त्रिविध दुःखा नाम आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक नाम आश्रय पुनर्जन्म इति अस्य विशेषण। जो त्रिविध दुखों का कौन से त्रिविध दुख है? आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक। इनका आश्रय का नाम ही पुनर्जन्म है। ये इसका विशेषण इसलिए। तथा आध्यात्मिकम आध्यात्मिक दो प्रकार के द्विविधाम शारीरम मानसंच। वात पित्त श्लेष्मजन्यम शारीरम। वात पित्त श्लेष्म कफ से जन्य जो है बीमारी वगैरह वह शरीर है। और काम क्रोध लोभ आदि जन्य मानस है। मनुष्य पशु पक्षी सरीसृप वृक्षादि निमित्तम आदि भौतिकम। अन्य मनुष्य स्वभिन्न मनुष्यों से कष्ट होता है, पशु से पक्षी से सांप वृक्ष आदि निमित्त तक जो कष्ट है दुख है उसका नाम आदि भौतिक दुख है। यक्ष राक्षस भूत प्रेत देवता आदि निमित्तम आदि दैविकम, यह आदि दैविक दुख है। महांश स्व आत्मा चेत महात्मा तस्य महात्मना इति। जो महान है यही महान है, उनके अंदर महत्ता है कि जीव ब्रह्म एकत्व को अनुभव कर लिए, यही महात्मा है। जीव ब्रह्म अनुभव क्यों? महात्मा नहीं हो, महात्मा बनने के लिए प्रयास में लगा हुआ है, यूँ कह सकते हैं। यही मानता है आत्मा, जो आत्मा है उसे महत्व है क्या? यही महत्ता है जो जीव ब्रह्म एकत्व अनुभव करना। इसलिए ऐसे महात्मा नाप्नुवन्ति पुनर्जन्म कहा। आत्मा शब्द और आत्मा शब्द को तो अनेक अर्थ प्रयोग किया है। कलेवरे प्रयत्ने च स्वभावे परमात्मनि स्वान्ते धृतो मनीषायाम आत्मानं कवयो विदुः। शाश्वत कोश 62वें श्लोक में कहा है। स्थूल शरीर को भी आत्मा कहते हैं, प्रयत्न माने प्राण को भी आत्मा कहते हैं, स्वभाव को भी आत्मा और परमात्मा को तो आत्मा कहते ही हैं। स्वांत कर्ण को भी आत्मा, धृति को, मनीषायाम च और बुद्धि को भी
आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। यह परमात्मा से मतलब है। महान आत्मा जीवन एकत्व अनुभव किया, जो आत्मा ही परमात्मा जो हो गया वही लेना है। संसिद्धि चात्र अंतरण शुद्ध रेवा। संसिद्धि शब्द का अर्थ हमें अंतरण शुद्धि लेंगे। तथा चवक्षति, क्योंकि आप भी कहेंगे स्वे स्वे कर्मण्य विरत संसिद्धिम लभते नरः स्वकरुणात्मभ्यर्च सिद्धि विद्यति मानव। 45-46 में कहने वाले 18वें अध्याय में परमाम पूर्णाम शुद्धिम गताः प्राप्तः इति। परमाम गताः मैंने पूर्ण शुद्धि को जब प्राप्त कर गए। यद्यपि भाष्यकार यहाँ पर क्या कहते, संसिद्धि का अर्थ मोक्ष है। टिप्पणकार कैसे हो आप यहाँ बोल रहे हो कि जो है संसिद्धि का अर्थ अंतःकरण शुद्धि, भाष्य विरुद्ध हो जाएगा बात। कहते ऐसा नहीं है। सुनिए, यद्यपि भाष्यकार आह संसिद्धि मोक्षाख्याम परमाम प्रकृष्टामिति तथापि तत्कथनम फल दृष्टिया। दोनों के कथन का दृष्टि पर ध्यान दो। वो जो फल दृष्टिया कह रहे हैं संसिद्धि शब्द अर्थ मोक्ष, और साधन दृष्टिया तो अंतरण शुद्ध रहे वही वक्तव्य। ये 18वें अध्याय में संसिद्धि का अर्थ स्वयं भाष्यकार अंतरण शुद्धि कहेंगे। इसलिए साधन दृष्टिया अंतरण शुद्धि को लिया जाता है संसिद्धि शब्द का अर्थ, और स्वरूप दृष्टिया फल दृष्टिया जो है संसिद्धि का अर्थ होता है मोक्ष। अतएव न भाष्य विरुद्ध, इसलिए भाष्य के साथ कोई विरोध नहीं है। 16वें श्लोक का अवतरण का दे रहे भाष्यकार, किम पुनः तत्तो अन्यत् प्राप्ताः पुनरावर्तन्ते इति चेदुच्यते। आपसे भिन्न जिस किसी भी चीज को जो कोई भी प्राप्त करता है, वह व्यक्ति क्या वो पुनरावृत्ति को प्राप्त करता है? कहते आप प्राप्त करता है। कैसे पुनरावृत्ति, कैसे लोग को प्राप्त करे वही बताए। आप ब्रह्म ना लोक इत्यादि। शंकरांति अवतरणिका, एवं ब्रह्म भावापन्ना नाम ब्रह्म विदाम पुनरावृत्ति भाव प्रतिपाद्य। इस प्रकार से ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए महात्मा ब्रह्मवेत्ता और पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होते, ये प्रतिपादन करके अब कथन करना चाह रहे हैं। तदितरेषाम श्रुतिशून्यानाम तद्वतामपि असम्यक दर्शनवताम। तदितरेषाम, और उनसे उन महात्माओं से जो भिन्न अमहात्मा है, श्रुति सम्यक गुरुमुख से श्रवण भी ठीक से किए नहीं है, श्रुतिशून्यानाम, और श्रवण किए भी हों तो भी तद्वतामपि असम्यक दर्शनवताम, सम्यक दर्शन का ग्रहण ही नहीं हो पाया। स्वेतर प्राप्ति मताम, इसलिए स्व से इतर कोई प्राप्त करते हैं, आत्मा को प्राप्त नहीं करते, आत्मा से इतर भिन्न लोकों को प्राप्त करते हैं। उनके लिए तो पुनरावृत्ति अस्त्येव इति सूचन, उनकी तो पुनरावृत्ति बारंबार होती ही रहेगी। ये बात को सूचित करते हुए कह रहे हैं, उक्तम्य वर्तम पुनर्दृढ़ी करोति। यद्यपि पुरुष लोग भी कह चुके है ना, फिर दोबारा यहाँ पर कह रहे हैं पुनरुक्तमे वर्त पुनर्दृढ़ी करोति, दृढ़ करने के लिए बात कही जा रही है। ब्रह्म विदाम मुक्ति सिद्धो असंशय सिद्ध्यर्थंच, और ब्रह्मवेत्ताओं के लिए मुक्ति की सिद्धि कोई संशय ही नहीं होवे, संशय न रह जाए, ये तद के इस बात को सिद्ध करने के लिए इति नाम सम्यक दर्शन सिद्धौ प्रयत्न सोचनार्थंच, और इसे यह भी सिद्ध करना चाहते हैं मुझे ही प्राप्त करने के लिए यति लोगों को अवश्य सम्यक दर्शन सिद्धि हेतु विशेष प्रयत्न करना चाहिए। इस बात को सूचित करने के लिए भी यह बात कहा जा रहा है। दोनों को इकट्ठा ले रहे हैं यहाँ, पुनरावर्तियों का और जिसका पुनर्जन्म नहीं होता। पूर्वार्ध में अज्ञानी, उत्तरार्ध में ज्ञानियों का। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका, आ ब्रह्म भुवनात् भवन्ति यस्मिन् भूतानि इति भुवनम, भवन्ति यस्मिन् भूतानि, जिसमें भूत उत्पन्न होते हैं उसका नाम
भुवन है। ब्रह्म भुवनम ब्रह्मलोक इत्यर्थ। मर्यादा ने अभिविधि। और ब्रह्मा जी के लोक में पैदा ही होते लोग, और ब्रह्मा जी पैदा हो रखा है, उसकी भी 100 साल आई, वो भी खत्म होने वाला है, इसलिए अभिविधि में लेना है। ब्रह्म भुवनम ब्रह्मलोक इत्यर्थ। ब्रह्म भुवनात्, देखो स्वयं यहाँ लिख रहे भाष्यकार, सह ब्रह्म भुवने न, सह है ना, अभिविधि हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो क्या बोलते, बिना, बिना नहीं बोला, सह बोल रहे भाष्यकार। उन्हें ब्रह्मलोक सहित ब्रह्म भुवने न सह लोका सर्वे, सब के सब लोक पुनरावर्तिन, पुनरावर्तन स्वभाव हे अर्जुन, सब पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं हे अर्जुन। माम एकम उपेत्य तु, लेकिन मुझ एक को प्राप्त करने के बाद हे कौन्तेय पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न विद्यते, पुनर्जन्म माने पुनरुत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए जो परमात्मा को प्राप्त करता है वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करेगा। इन ब्रह्मलोक पर्यंत किसी भी लोक को प्राप्त कर लो ब्रह्मलोक सहित, तो ही पुनरावृत्ति आवृत्ति की संभावना ज़्यादा ही रहता है कि किसी भी लोक में जा करके वहाँ ज्ञान हो जाए, मोक्ष हो जाए, बहुत कठिन काम है, न के बराबर ही है वो, इसे निषेध ही कर देते हैं। ब्रह्मेति संक्रांति टीका, अत्र ब्रह्म शब्देन चतुर्मुख उच्यते। ब्रह्म शब्द से चतुर्मुख वाला जो हिरण्यगर्भ है ब्रह्मा जी, उन्हीं को कहा जा रहा है ब्रह्म शब्द से। यहाँ शुद्ध ब्रह्म का कोई लोक होता नहीं, शुद्ध ब्रह्म का कोई लोक नहीं होता, इसे शुद्ध ब्रह्म नहीं कहा गया है यहाँ पर। ये तो चतुर्मुख ब्रह्मा ही को कहा गया। सहस्रयुग पर्यंतम यदि काल निर्णय श्रवणात्, क्योंकि ब्रह्म शब्द से आप शुद्ध ब्रह्म क्यों नहीं ले रहे, हेतु दे दिया। सहस्रयुग पर्यंतम ऐसे जो है काल का निर्णय जो यहाँ श्रवण हो रहा है वह ज्ञापन करता है। ब्रह्म भुवनात् भवन्ति भूतानि अत्र इति भुवनम, संति इति वा भुवनम, यह भूत जिसमें रहते हैं उसका नाम भुवन। ब्रह्मणो भुवनम इति ब्रह्म भुवनम, ब्रह्मा जी का जो भवन है। सत्यलोक कहा, कौन सा है वो नाम उसका, सत्यलोक। ब्रह्म भुवनात् ब्रह्मलोकम आरभ्य सर्वे लोक, सत्यलोक से आरंभ करके नीचे एकदम पाताल लोक तक जितने भी लोक है सभी के सभी लोकों को ले लेना। पुनरावर्तिन पुण्यवशात प्राप्तान पुनरावर्तयन्ति, पुण्यवशात प्राप्त थे और पुण्य क्षय हो जाए लौटाना पड़ा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक का विशंति कहा, इसलिए पुनर्भवम एव पुण्य क्षयांते प्रापयन्ति पुनरावर्तिनः, पुनर्जन्म को पुण्य क्षय के अंत में प्राप्त करते हैं, इसे इन सबको पुनरावर्तिनः लोकाः कहा जाता है। सत्यलोकादिलोकाः ततस्तल्लोकगतानां पुनरावृत्तिरस्त्येव यावत् संपातमिति। सत्यलोक आदि से लेकर जितने भी लोक हैं उनमें रहने वाले जो लोग हैं, ततः तल्लोकागतानाम, उन लोकों में विद्यमान लोगों का वहाँ से पुनरावृत्ति अस्त्यव यावत् संपातमिति, जब तक आपका मोक्ष नहीं होता। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वेमं लोकम हीनतरं वा विशन्ति इति श्रवणात्। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वा, स्वर्लोक के धरातल पर अपने पुण्य का भोग करके इमाम लोकम, वापस इस लोक को भी आ सकते हैं। हत्वा हीनतरम वा, बचा हुआ पाप कितना है पुण्य के साथ उस पर निर्भर है, अतः हीनतर लोगों को भी जा सकते हैं। हीनतरम कह करके ज्ञापन कर दी, ये जो लोक है ना ये भी हीन है, यदि आप इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं यह भी हीन लोक ही है, और इसे नीचे वाले तो और हीनतर लोक है। नाकम, नाकस्य का अर्थ क्या है, कहते ना विदिते अकम मैं दुखम यत्र इति। नाकम इति अकम, कम माने सुखम आनंदम ब्रह्म,
कम ब्रह्म खम ब्रह्म बोला है कि नहीं? इसलिए कम क्या है? आनंदम। न कमिति अकम माने दुखम, न विदिते दुखम यत्र इति सत्यलोकस्यैव नाकत्वम। स्वर्ग से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सबको नाक शब्द से कहा जाता है, नाकत्वम युक्तम। तद अन्यत्र विद्यमानानां दैत्येभ्य क्वचित प्रलयाग्नेश्च दुख संभवाद उक्त श्रुति बलात्। कहते हैं उससे अन्यत्र विद्यमानानाम, विद्यमान जो है, दैत्येभ्य क्वचित प्रत्यय प्रलयाग्निश्च, कभी दैत्यादि से भी कष्ट मिलता है, कभी प्रलयाग्नि से भी तो नष्ट मिलता ही है। दुख संभवाद नष्ट होगा, दुख होगा। उक्त श्रुति बलात्, उक्त श्रुति बल से बात ज्ञापित हो रहा है। सत्यालोकता नाम अपनी पुनरावृत्ति प्रामाणिकी, सत्य लोकादियों में विराजमान लोग हैं, उनकी पुनरावृत्ति में कोई संशय नहीं है, प्रामाणिक की बात है ये। ननो उक्त श्रुति बलात् ब्रह्म भावम गतानाम, ब्रह्म भावम गतानाम ब्रह्म विधाम अपनी युक्ता पुनरावृत्ति आशंकायाम न। यही लेकिन कहें कि श्रुति के बल पर न मालूम होता है ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ, क्रम मुक्ति पाने के लिए यहाँ से चले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक जा करके वहां पर ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए, क्या वे भी लौटेंगे? पूर्व पक्षी कहता है प्राप्त है, सब आएंगे, दो भी आएंगे। ब्रह्म विधाम अपनी युक्ता पुनरावृत्ति इत्याशंकयाम न, कहते नहीं। तद अधिगम उत्तर पूर्वागयो अश्लेष विनाशो, ये ब्रह्म सूत्र है। तद अधिगम में ब्रह्म का अधिगम हो जाए, उत्तर पूर्व जितने भी थे पाप सबका असंश्लेष हो जाता, खत्म हो जाता है। अतः वहां से लौटेगा नहीं। से ब्रह्मलोक में जाने वालों के तीन गति बता दिया। ब्रह्मलोक में जो जाते हैं उनमें से तीन में एक काम होता है उनका। एक जो वहाँ ब्रह्मानुभूति कर लिए, ब्रह्म साक्षात्कार कर लिए, तो ब्रह्मा जी के साथ साथ तो मुक्त हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी का खत्म होता है, ब्रह्मा जी मुक्त हो जाते हैं, उनके साथ साथ वे भी सब मुक्त हो जाएंगे। और दूसरे हैं ब्रह्मलोक पहुँचे हैं, ब्रह्म ज्ञान हो तो गया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने से पहले उन्होंने संकल्प कर लिया था मैं अमुक देवता बनूंगा, अमुक चीज़ बनूंगा। तो अगले जो ब्रह्मा जी का कल्प में वो कुछ न कुछ देवता भी बन जाएंगे। जैसे अमराज जी ने कहा है ना इस कल्प में भी कि मेरे जानते हुए मैंने गलती कर दिया, इसे मुझे आज यम पद में रहना पड़ रहा, भले ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मज्ञानी है, फिर मुझे अपराध कर्म मेरा है, मुझे भोगना पड़ेगा, सब कर्म करना पड़ेगा। देवतादि भाव जो भी उनकी संकल्पानुसार उन्होंने कर्म और उपासना किए हैं, तदनुसार ब्रह्मलोक जा करके ब्रह्मज्ञान होने के बावजूद उनको अगले इसमें उत्कृष्ट जन्म जरूर मिलेगा, निकृष्ट जन्म तो मिलेगा नहीं, उत्कृष्ट जन्म मिलेगा। और तीसरे हैं वो केवल वह ब्रह्मलोक के भोग के लिए गए थे तो यहीं लौट आएंगे, इसी ब्रह्माज्ञा के अंदर ही वो फिर लौट आएंगे। ये तीन गति वर्णन है, ब्रह्मसूत्र निर्णय दिए हैं सब, वहीं का सूत्र है इसे। तद अधिगमे उत्तर पूर्वागयोर अश्लेष विनाशौ इति यथेशिका तूलमग्नौ प्रोतम प्रदुवेत एवं वास सर्वे पापान प्रदुयन्ते इति। श्रुति भी कहती है जिसे इशिका का जो तूल है रुई, वो भी कौन सी रुई, सेमल का भी नहीं लेना, ये साधारण रुई भी नहीं लेना, जो घास में लगता है ना रुई, भादों में नहीं दिखते, लंबे लंबे घास हो जाते हैं, उसे रुई हो जाता है, रुई उड़ता है, वो उदा उसके बीच के से सब जगह फैलता है। वो जो रुई है वो रुई ले लो और आग में डालो, कितनी देर लगता है जलने में, क्षण भर भी नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मज्ञान होते ही, अनुभूति होने पर, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, जीव ब्रह्म ऐक्यता अनुभूति हुई, उसी क्षण सब पाप खत्म हो जाएंगे। यथा इशिका तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदूयेत एवं आस सर्वे पापान प्रदूयन्ते। पाप से पुण्य भी सब नष्ट, इसलिए पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं तो पुण्य रह जाएगा तो जन्म लेना पड़ेगा उस पुण्य के चक्कर में। इत्याश्रुति ब्रह्म विदा सर्व पाप प्रदाह लेपा भावश्च प्रतिपाद्यते। ठेपा भाव हो गया, लेपा भावश्च प्रतिपाद्यते।
इतने श्रुति स्मृति युक्त प्रकार से सर्व पाप प्रदाहो और लेपा भावश्च प्रतिपाद्यते यतः जिसलिए तथा इसलिए यह कहना है कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते। कर्म से ही इस जंतु का बार बार जन्म होता है और कर्म से इसका प्रलय भी हो जाता है। प्राप्यांतम कर्मणस्तस्य यत्किंचेह करोत्ययम् तस्मात् लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे इत्यादि श्रुति स्मृत्युक्त प्रकारेण प्राप्यंतम कर्मणस, वहाँ जाकर के जो कुछ भी इसके बाद कर्म थे उसके भोग समाप्ति के अनंत बाद अयम पुनः अस्मात् लोकात् पुनरेति, उस लोक तस्मात् लोकात् उस लोक से पुनः लौट आता है, अस्मै लोकाय इस लोक में पुनः कर्मणे अयं करोते, वह कर्म करने के लिए आता है और कर्म ही करता है। इत्यादि श्रुति युक्त प्रकारेण निर्दग्ध कर्मणामेव शेष कर्म अनुभूत्यै पुनरावृत्ति न तो ज्ञानाग्नि निर्दग्ध अशेष कर्मणाम ब्रह्मविदाम, जिनके समय प्रकार से कर्म नष्ट नहीं हुए हैं, निर्दग्ध कर्म वाले जिनके शेष कर्म बाकी अनुभव करने के लिए उनकी पुनरावृत्ति होती है। जो ज्ञानाग्नि से संपूर्ण निर्दग्ध अशेष कर्मणाम, अशेष कर्म जिनके नष्ट हो चुके हैं उन लोगों का ब्रह्मविद्ताओं का पुनर्जन्म नहीं होता। तेषाम आवृत्ति कर्मशेषा भावात, कि ब्रह्मविद्ताओं का आवृत्ति के लिए कर्म शेष ही नहीं रह गया, अतः न पुनरावृत्ति रीति प्रामाणिकी, इसलिए अपुनरावृत्ति उनकी जो है प्रामाणिक है। इसको श्रुति ने न च पुनरावृत्ति थी अनेकदा तन निषेधाच, अनेक प्रकार उसका निषेध किया है। न तेषाम पुनरावर्तनमस्ति इति तू शब्दे नैव व्यावर्तन आह, और ब्रह्मविद्ताओं का पुनरावृत्ति नहीं होती, इस बात को मामुपेत्य तू शब्द के द्वारा भगवान ने संकेत कर दिया है। मामिति, हे कौन्तेय शुद्ध कुलोत्पन्न अर्जुन, माम सत्य ज्ञान लक्षणम सदानंदैकरसम परमात्मानम उपेत्य पूर्णात्मना तिष्ठतो ब्रह्मवित्तमस्य तो पुनर्जन्म पुनरावृत्ति न विद्यते नास्ति। हे कौन्तेय संबोधन दिया, और शुद्ध कुल उत्पन्न होने के कारण से हे अर्जुन ने भी संबोधन दिया। मुझ सत्य ज्ञान अनंत आदि रूपा सदा आनंद ही रस परमात्मा को उपेत्य पूर्णात्म रूपेण अनुभव करता हुआ ब्रह्मवित्तमस्य तो ब्रह्मवित्तम जिस प्रकार से रहता है उसको पुनर्जन्म न पुनरावृत्ति न विद्यते नास्ति तीर्थ। यद्वा, तो दूसरी व्याख्या, माम उपेत्य तो विद्वान पुनर्जन्म पुनरावृत्ति न विद्यते न प्राप्त होती। माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके ये विद्वान है और पुनर्जन्म पुनरावृत्ति को न प्राप्त होती न विद्यते, उसकी नहीं होता है। यहाँ पर विधि धातु का अर्थ विधि सत्तायाम लेना, विधि जाने नहीं। विधि सत्याम धातु प्राप्त्यर्थता वा, अथवा सत्याम धातु को प्राप्त्यर्थक ले लो, विंदतेर्वा अथवा लाभे को ले लो। दिवाद्यंतपाचित्तम दृष्टव्यम, दिवाद्यंतपाति धातुओं को भी इस प्रकार से अर्थ में घटा सकते हैं। पुनर्जन्म का लाभ नहीं होता, विदलरी लाभे भी ले सकते हैं, वे सत्याम भी ले सकते हैं, लेकिन सब का अर्थ क्या करेंगे? प्राप्ति, पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती, ये अर्थ करेंगे, चाहे धातु कोई भी हो। विधि धातु इस कुल मिला के धातु पाठ में 5 है, 5 है विधि धातु, उनमें से 3 ही बताए उन्होंने, विधि ज्ञाने, विधि सत्तायाम और विदलरी लाभ है, 3 बता दिए। तीनों में से कोई भी लीजिएगा, लेकिन अंत तो उसका अर्थ करना पड़ेगा हमें प्राप्त्यर्थ में ही, चाहे घटाएंगे आप जैसे भी हो। कि दिवाली में ले ना विद्यते, विद्यते शन हुआ है, शन कहाँ होता है? दिवादिभ्या शन, जैसे दिवादिगण में लेकर प्रयोग भले ही हुआ है, लेकिन इसका अर्थ आपको लेने पड़ेंगे प्राप्त्यर्थ में ही लेना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनाम टिप्पणी, आ शब्द द्व्यर्थे प्रसिद्ध, आ शब्द 2 अर्थ प्रसिद्ध है। तेन साहित्य विविधा हो और तेन विनायति मर्यादयांच,
यदि ब्रह्मलोकम अभिसंपदिते न च पुनरावर्तित श्रुतिनुसारेण, यद्यपि लगता है तेने विना ही लेना चाहिए, वही बता रहे, देखो आपकी शंका उठा दिया टिप्पणी में। यद्यपि ब्रह्मलोक अब अभिसंपदित न च पुनरावर्तित कहा, ब्रह्मलोक को प्राप्त करके वैसे नहीं लौटेगा, इसके अनुसार लगता है तेने विना अर्थ लेनी चाहिए। यदि श्रुति अनुसारेण अत्र मर्यादमेव ग्राह्यम यदि गम्यते, ऐसा मालूम होता है। तथापि भाष्यकार आदि व्याख्यानुसारेण अभिविधवेव ग्राह्यम, भाष्यकार आदि की व्याख्या अनुसार या विविधि में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मलोक को जाकर मुख्य चीज क्या है, मुक्त होना है, लेकिन वहां जाकर सभी के सभी मुक्त नहीं होते ना, समस्या तो ये है। दो प्रकार के ऐसे हैं जिनका मुक्ति सद्य मुक्ति वहां जाकर नहीं है, अतएव उनको दृष्टिकोण में रखते हुए पुनरावृत्ति उस श्लोक का भी भाष्यकार आदि ने कहा है। कथम देखो स्पष्ट करते और भी, कालेन परिच्छिन्नतम अग्रिम श्लोक है भगवते उक्तत्वात्, के काल से परिच्छिन्न है ये बात स्वयं अगले श्लोक में भगवान कहने वाले हैं, सहस्र युग पर्यंतम। और जो काल से परिच्छिन्न होगा वो पुनरावृत्ति वाला ही होगा। जो वस्तु से, काल से, देश से परिच्छिन्न नहीं है वही ब्रह्म है, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। और जो काल से परिच्छिन्न है कौन, तो पुनरावृत्ति है, पुनर्जन्म है। और इस ब्रह्म लोक को सहस्र युग पर्यंतम करके काल से परिच्छिन्न स्वयं भगवान करने वाले हैं। कालेन परिच्छिन्नतम अग्रिम श्लोके भगवते उक्तत्वात् अर्जुन कौन्तेति संबोधन द्वयेन कर्मशः श्रद्धत्स्विति भक्त्या चुक्त भवैति अन्यथा तर्केण न मनश्चेत् तर्हि त्वमपि पुनरावर्तेसि इति सूचयति। अर्जुन, इस संबोधन से शुद्ध अंतःकरण वाले होने से श्रद्धा करो मेरी बातों पर, यह कहना है। और कौन्तेय, जब कुंती मेरी भक्ति करती आई हुई है वैसे तुम भी भक्ति से युक्त हो जाओ, ये तात्पर्य है। और ऐसे न करके अन्यथा तर्केण न मनने से चेत, तर्क का दुरुपयोग करता हो, तार्किक की शक्ति का दुरुपयोग करते हुए नहीं मानते हो, तभी तुम भी पुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाओगे। इस बात को सूचित कर रहे हैं अर्जुन और कौन्तेय संबोधनों से। स्वरूपतः कारणतस्य शुद्धिर ज्ञान संपत्तस्य आवश्यकति वा सूचयति। अथवा अर्जुन शब्द स्वरूपतः शुद्धि और कौन्तेय शब्द कारणतः शुद्धि। भागवत में आप देखेंगे पहला स्कंद में अधिकारी स्कंद कहा जाता है उसको, जैसे यहाँ की पहला अध्याय अधिकारी अध्याय, तो अधिकारी स्कंद में 19 अध्याय है, उसमें 18 अध्याय परीक्षित रूपी श्रोता अधिकारी का ही वर्णन है, और एक अध्याय अंत वाला 19वां अध्याय वक्ता सुखदेव का आचार्य का वर्णन किया है। और 19 अध्याय में दिखाया है वंशानुवंश से कैसे परीक्षित अत्यंत शुद्ध और पवित्र था। उसके पिता को देखो, उसके पिता वंश देखेंगे, माता, उसकी माता, सबका वर्णन किया वहां पर 18 अध्याय में। किस प्रकार के दोनों बीजता भी, खेती से भी, क्षेत्रता, उभयता, कारणता, दोनों ही कारण है ना जन्म के लिए, बीज और खेती, ये दोनों के दोनों किस प्रकार से अत्यंत शुद्ध थे, जिसके परीक्षित के सामने सुखदेव भागवत कथा करते हैं। मुक्त होता है वो। जिस प्रकार का अधिकारी होगा जो कारणतः भी शुद्ध होना चाहिए और अपने ही अंतःकरण में पूर्णतया स्वरूपतः भी शुद्ध होना चाहिए। इसलिए 2 संबोधन, हे अर्जुन हे कौन्तेय स्वरूपतः कारणतः शुद्धि ज्ञान संपत्ति आवश्यक वा सोचेती। ज्ञान संपादन करने के लिए दोनों परिशुद्धि अत्यंत आवश्यक है, यह बात को यहाँ सूचित किया गया है। ब्रह्मलोक प्राप्ति कर्म मुक्ति पर पुनरावृत्तिर्वा भविष्यति इति, क्योंकि ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने के बावजूद भी क्रम मुक्ति भी हो सकती है, पुनरावृत्ति भी हो सकती है, दोनों ही बात है। मुक्ति हो गई तो यहाँ मर्यादा में लेनी पड़ेगी,
मुक्ति नहीं हुई तो अभिविधि अर्थ में लेना पड़ेगा आप ब्रह्म बोलना। इति श्रुतिषु उक्तत्वात् परिच्छिन्नम एव, इस लोक तो परिच्छिन्न है ही, उस लोक में रहने सभी लौटते कि नहीं ये अलग बात है। लोक तो परिच्छिन्न, इसमें कोई संशय ही नहीं है। लोकस्थ जो लोग हैं उन लोगों में कुछ लोग कर्म मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वे नहीं लौटेंगे, बाकी सब अधिक से अधिक लोग वहां से लौटते ही हैं। तत्र गत्वा उत्पन्न सम्यक दर्शनम एवं ब्रह्मणा सह मोक्षः, स्पष्ट कर दे रहे हैं। वहां जाने के बाद जिनको सम्यक प्रकार से जो है आत्मज्ञान आत्मानुभूति हो गई, उत्पन्न सम्यक दर्शन वाले हैं, जो उन लोगों का ही ब्रह्मा जी के साथ मोक्ष होता है, जिसको कहा गया यथोक्तम मनुस्मृतो ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम, कृतात्मान कह दिया है। उक्त श्रुतिश्च प्रमाणम, पूर्वोक्त श्रुतियां भी से प्रमाण है। न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, अन्यथा नहीं तो उसी में श्रुति और भी बात कह दिया, श्रुतियों में भी बात कहा गया, इमं मानवम आवर्तन नावर्तन्ते इत्यत्र, इमं और मानव में विशेषण द्वयम व्यर्थम स्यात्, यदि बात नहीं कहोगे तो ब्रह्मलोक में गए हुए सब कैसे मुक्त हो जाते हैं। फिर ये क्यों कहा, ये इस मानव इस मनु के काल में नहीं आएंगे, अगले मनु के काल में लौटेंगे। इमम मानव विशेषण क्यों दे रहे हैं, इस मनु के काल में नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या, दूसरे मनु के काल में आने वाले हैं, तभी तो विशेषण सार्थक होगा। इस ब्रह्मलोक से भी पुनरागमन होता है, ये सिद्ध होता है। वही समझे, इमम मानव मावर्तम नावर्तन्ते इत्यत्र, इमम और मानव इस जो विशेषण द्वयम जो है व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात् पुनरावृत्ति स्यादेव इति गम्यते, ब्रह्मलोक से भी अधिकतर लोगों का पुनरावृत्ति होती है, ये बात यहाँ सिद्ध होता है और ज्ञापन होता है। 7वें श्लोक के लिए भाष्य उतरने का, ब्रह्मलोक सहिता लोका कस्मात् पुनरावर्तिना काल परिच्छिन्नत्वात् कथम इत्यदाह, ब्रह्मलोक सहित लोक सब की सब पुनरावृत्ति आपने कह दिया, क्यों, क्योंकि काल से परिच्छिन्न होने से, जो काल से परिच्छिन्न है या देश से परिच्छिन्न है या वस्तुतः परिच्छिन्न है, वो विनाशी होता है, पुनरावृत्ति जरूर होगी। वह काल से परिच्छिन्न ये कैसे खत्म, उसके लिए श्लोक आरंभ होगा। शंकरांति अवतरणी का, एवं स्वयं प्राप्तवत पुनरावृत्ति भाव प्रतिपाद्य, जो स्व को ही प्राप्त कर लिए हैं ऐसे ही पुनरावृत्ति नहीं होती है, इस बात का प्रतिपादन करके इदानीम सत्यादि लोकेषु नित्यत्व नित्य सुखत्व अनावर्तत्व बुद्धिया पुण्यकर्माणि कृत्वा गत्वा पुनरागच्छन्तो निर्गच्छन्त पुनः पुनर्जायमाना म्रियमाणाः सन्तः प्राणिन सर्वे सर्वदा दुःखम् एव अनुभवन्ति प्रीति प्ररोचनोक्तिभिर् मुह्यमाना अंध परंपरावत गच्छन्तम् अनुगच्छन्ति अनुगच्छन्ति च। अब जो है क्या कहना चाह रहे भगवान, इदानीम ये बताना चाहते हैं सत्यादि लोगों को कुछ अज्ञानवशात मोहित होकर के श्रुति की प्रशंसा अर्थवाद वाक्यों को सुन लिया और क्या सोच रहे हैं, वो सत्यादि लोग नित्य है, वहाँ नित्य सुख मिलता है, वहाँ से आवृत्ति नहीं होती है। इति बुद्धवा, अर्थवाद वाक्यों से सत्यादि लोकों में नित्यत्व नित्य सुखत्व अनावर्तित्व आदि बुद्धवा पुण्य कर्मणि कृत्वा, ये बहुत सारे पुण्य कर्म करने लग जाते हैं। गत्वा जा करके पुनरागच्छन्त निर्गच्छन्त, बारंबार आते हैं फिर जाते हैं फिर आते हैं फिर जाते हैं, ये लगा रहता है। पुनः पुनर्जायमाना म्रियमाणः, बार बार उत्पन्न होते हैं, बार बार मरते हुए। संत प्राणिना विद्यमान प्राणियों को सर्वे सर्वदा दुःखमेव अनुभवन्ति, ये सब के सब प्राणी सर्वदा ही दुख ही वास्तव में अनुभव करते हैं। केवल प्ररोचनोक्तिभिर मुह्यमाना,
मुह्य उद्योग हो गया है, मुह्यमाना प्ररोचनोक्ति मने अर्थवाद वाक्य, उनको सुन के उनके द्वारा मोहित हुए अंध परंपरावत, अंध परंपरा के समान गच्छन्तम अनुगच्छन्ति च, जो हमारे पिताजी ने किया था मैं भी वैसे ही करूँगा, उनके पिताजी वैसे मैं भी वैसे करूँगा, उन्होंने इतने ही याग किए मैं उसे एक और याग ज़्यादा करूँगा। ये मूर्ख गुरुचरणों में भी आजकल चल पड़ा है। गुरु जी ने ये काम किया था, इतने सम्मेलन किए, इतने प्रवचन दिए हैं, इतने देशों में गए हुए हैं, तो हम उससे ज़्यादा जाएंगे, उससे ज़्यादा हम करेंगे। गुरु जी कितने चेले बनाए? 25,000 बनाए है, बस मैं 51,000 बनाऊंगा। ये गच्छन्ति अनुगच्छन्ति अंध परंपरा का देश। अरे वो तो उन्हें प्रार्थ कर योग्य सोग्य, तू कहे कौन का नकल कर रहा है? कोई तो कपड़े पहनने में नकल कर रहा है, कोई तो माला का नकल कर रहा है, जैसे वो पहने तो वैसे माला मैं भी पहनूंगा। कोई तो कपड़े पहनता ऐसे ऐसे लगा करके वैसे ही पहनेंगे, गाती वैसे बांधेंगे। नकल में अकल लगा रखे हैं, स्वरूप में अकल नहीं लगा रहे कोई। तीसरे इनका कहना कि देखो वैसा अब अंध परंपरावत गच्छन्तम अनुगच्छन्ति च न कोऽपि अत्र वृत्तम विचारयति, कोई भी अपने ही जन्म जन्मांतर बीती हुई घटनाओं को लेकर विचार भी नहीं करते हैं, विवेक नहीं कर पाते। फिर वो जाल में, आज फिर मोह जाल में, बारंबार मोह जाल में, दिन प्रतिदिन मोह जाल में। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने एक बार फटकार दी, सब छोड़ के साधु हो गए, इतने महान हो गए, ज्ञानी हो गए। और रोज पत्नी से फटकार पड़े तो भी कोई असर ही नहीं होता है। जमाना ऐसा है, ये मोह जाल ऐसा विचित्र है। वही समझा रहे, न कोप्यत्र वृत्तम विचारयति न तपति न विरज्यते, न उनको संताप होता है, न विरक्त होते हैं। अहो कष्टम अज्ञतम, ये कैसी अज्ञता है, महान कष्टकारी है। तेषाम सद विवेक वैराग्य असत्याग सद उपादान प्रवृत्ति सिद्ध है। उन अज्ञानियों को जगाने के लिए भगवान ये बात कहने जा रहे हैं। उन अज्ञानियों को कृपा कर रहे भगवान, वे कहते हैं उन असद विवेक से विवेक उनके अंदर जग जाए, सद विवेक उत्पन्न होवे, वैराग्य होवे, असत का त्याग देवे और सत्य को ग्रहण करके उस प्रवृत्ति का सिद्धि के लिए सत्यादि लोकानां काल परिच्छिन्नानां ब्रह्मणो दिवा रात्रिभ्याम आविर्भाव तिरोभावंच तद दिवा रात्रिभ्याम प्राणिनाम अपि सर्वेषाम उत्पत्ति प्रलयंच प्रतिपादयते। उन सत्यादि लोकों का काल से परिच्छिन्न है, उस ब्रह्मा जी का भी दिन और रात्रि के द्वारा इन सभी का आविर्भाव तिरोभाव होते रहता है। और उसकी दिन और रात्रि के द्वारा इन प्राणियों का भी सभीयों का उत्पत्ति प्रलय लगातार होते रहता है। यह प्रतिपादन कर रहे हैं। ये सारी बात इसलिए कह रहे हैं अज्ञानी के अंदर विवेक वैराग्य हो जाए, असत से हट जाए, सन्मार्ग में आगे बढ़े, इसके लिए कहा जा रहा है। यद्य है ना, द नहीं है यहाँ पर। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रांताम ते होरात्रविदो जनाः। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रांताम ते होरात्रविदो जनाः। यद ब्रह्मण आहा, जब ब्रह्मा जी का दिन को जानते हैं, विदु क्या जानते हैं ब्रह्मा जी का दिन को? सहस्र युग पर्यंतम, 1000 युग पर्यंत रहने वाला है, इतना ही जानते हैं। 1000 युग पर्यंत रहने वाला है उसका दिन। ब्रह्मा जी का दिन
1000 युग काल पर्यंत का है और उतनी ही काल पर्यंत उसके रात्रि है। रात्रि युग सहस्रांताम, रात्रिम बिंदी नहीं यहाँ पर, युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदुहु, वे ही लोग वास्तव में दिन और रात को समझते हैं। ते जनाः अहोरात्र विदः, वे ही जो है दिन रात को जानने वाले लोग हैं।